नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज में हूं मनीषा गुप्ता और सोना चांदी आपकी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे क्योंकि यहां पर आज फिर से ऑल टाइम हाईज बनते हुए नजर आए हैं। भारतीय बाजारों की अगर बात करें तो 1,19,945 ऑलमोस्ट 1,20,000 के लेवल्स यहां पर एमसीएक्स पर बने हैं और चांदी 1,50,000 रुपए प्रति किलो के आसपास यहां पर पहुंचती हुई नजर आई है। ये तेजी ऐसे समय में है जब दिवाली बस आने ही वाली है। ऐसे में मांग और सप्लाई दोनों कैसे हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़े हैं। ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के वाइस चेयरमैन अविनाश गुप्ता, वहीं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटी से वंदना भारती एंड एंजल वन से प्रथमेश माल्या भी हमारे साथ हैं। वंदना, कैसे देखती हैं आप गोल्ड प्राइसेस करंटली यहाँ पर जहाँ पर हम हैं? अब ज्यादा से ज्यादा लोग ये मानने लगे हैं कि ये थोड़ा सा बबल टेरिटरी बनने लगी है, खरीदारी में कॉशन होनी चाहिए, बिकवाली शायद नहीं करनी चाहिए। क्या करें कारोबारी? जी मनीषा, मुझे लग रहा है कि रैली तो काफी ज्यादा स्ट्रेच हो चुकी है और मंथली जो एक अपसाइड है वो तो यहाँ पे रिकॉर्ड पे है, लेकिन यहाँ पे जो पोजीशनिंग्स बन रही हैं तो वो अभी भी यहाँ पे $4,100 की तरफ इशारा कर रही है। तो मुझे लग रहा है कि सेफली अब यहाँ पे डिसिप्लिन्ड वे में यहाँ निकलना चाहिए प्रॉफिट बुक करके, क्योंकि हम लोगों ने अगर लास्ट ईयर से कंपेरिजन करें तो 77,000 से अभी हम लोगों ने 1,20,000 आता हुआ देखा है। ये बहुत अच्छा एक प्रॉफिट है और यहाँ से निकलना भी चाहिए। अगर जो लोग रिस्क यहाँ पे लेना चाह रहे हैं सिर्फ 25 या 20% पोजीशन को आप यहाँ पे होल्ड करके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी भी $4,100 का एक जो पोजीशनिंग है वो बनी है ऑप्शंस में, तो वहां तक भी प्राइसेस आ सकते हैं। लेकिन एक चीज और भी याद रखना होगा कि अक्टूबर में यहाँ पे एक रेट कट भी है और शटडाउन यहाँ पे एक्सटेंड हो रहा है। तो ये कुछ जो फैक्टर्स है वो मतलब लगातार इसे एक अपसाइड देते रहेंगे, लेकिन जब करेक्शन आएगा वो भी मुझे लग रहा है कि 3,000, 4,000, 5,000 का करेक्शन आएगा, उससे मार्जिन कॉस्ट बहुत ज्यादा आएंगे और वो फिर पैनिक होगा, खासकर डेरिवेटिव मार्केट में। ओह वेल, एब्सोल्युटली। प्रथमेश, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि ये ऐसा समय है जब सब कुछ ऊपर चढ़ रहा है, चाहे वो सेफ हेवन बाइंग है जो सोने चांदी में आ रही है या फिर सब कुछ सही है जियोपॉलिटिक्स में, इकोनॉमिक्स में, या आपको इक्विटी मार्केट्स बता रही हैं जो यूएस में ऑल टाइम हाईज पर हैं, कुछ तो नीचे आएगा। ये चल रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर ये दोनों कमोडिटी नीचे आए, बट मोमेंटम ऐसा पकड़े है कि यहाँ पे नीचे आने का नाम नहीं ले रही है। सो अगर आप मुझे पूछ रहे हैं कि इस भाव पे इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो एंटर करना चाहिए, तो मैं यहाँ पे, आप अगर इन दोनों दोनों कमोडिटी से आप पोजीशन से दूर रहे तो ज़्यादा बेटर होगा। वोलेटिलिटी में पॉसिबिलिटी ये है कि एक बार के लिए अच्छा खासा करेक्शन आ जाए, बट उसको टाइम करना बहुत डिफिकल्ट होगा। बट फिलहाल के लिए मेरे ख्याल से रैली जो है वो काफ़ी एग्जॉस्ट पॉइंट पे आप बोल सकते हैं। तो कभी सेल करना है वही क्वेश्चन मार्क है। बाय करने के लिए लेवल्स काफ़ी ज़्यादा हाई है। बेटर है नथिंग टू डू इन दिस काउंटर्स। वेल जी हाँ, सोने की जहां तक बात है 50% की तेजी है। इस साल में सोने ने करीबन 40-42 बार ऑल टाइम हाईज बनाया है। अक्टूबर में आज 6 तारीख है, 3 दिन यहां पर ऑल टाइम हाई बनते हुए नजर आए हैं और आपकी स्क्रीन पर जिस तरह से आप प्राइसेस देख रहे हैं 1,800-1,900 रुपए की तेजी है। अभी तो यूएस मार्केट्स खुलने बाकी हैं। ये तो बात सोने की है, लेकिन चांदी 1,50,000 आपको दिखा चुकी है और ये लेवल शायद दिवाली तक, इस साल के अंत तक आने थे। हमने ऑलरेडी यहाँ पर आते हुए देखे हैं। प्रथमेश, यहाँ पर अब क्या करेंगे आप? जो कहावत है सिल्वर इज पुअर मैन्स गोल्ड, तो वो भी अभी यहाँ पे हट गया है और पुअर मैन गोल्ड को सिल्वर को भी नहीं बोला जा सकता, बिकॉज सिल्वर भी रीच के बाहर है। 1,50,000 की चांदी और ऑलमोस्ट 1,20,000 का सोना। आपके परचेसेस हालांकि मेरे ख्याल से डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे डिपेंडिंग ऑन योर नीड, बट एज एन इन्वेस्टर आई वुड वेट फॉर सम टाइम एंड लेट करेक्शंस हैपन एंड डू समथिंग इन दिस काउंटर। बट फिलहाल के लिए मेरे ख्याल से चांदी में भी रैली ओवर एक्सटेंडेड है और इधर एज अ ट्रेडर और इधर एज एन इन्वेस्टर आई वुड वेट फॉर सम करेक्शंस टू हैपन। कोई भी एसेट क्लास इन्फिनिटी साइड में वन साइड नहीं जा सकता। समथिंग और द अदर शुड हैपन जहां पे इन दोनों एसेट क्लास में करेक्शन पॉसिबल। प्रथमेश, अगर एक करेक्शन आती भी है और अगर टॉप से आती है, जैसे आप लोग मान रहे हैं, वंदना ने भी कहा 4,100 तक जा सकता है, 4,100 तक भी अगर जाता है, चांदी में भी समझिए 50, 51, 52 तक हम यहाँ पर आता हुआ देखते हैं। एक बार जब वो टॉप बनता है और वो मुनाफा वसूली आएगी, वो फिर कहाँ पर आ सकती है? आई थिंक टॉप आपके लिए और मेरे लिए वो लेवल्स डिफाइंड है बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल मार्क है, बट वो टॉप में ये भी पॉसिबिलिटी है कि रैली और शायद ओवर एक्सटेंड हो जाए, बहुत सारी
जो है वो स्क्वायर ऑफ हो जाए या नए फ्रेश पोजीशंस बिल्डअप हो। और वो इफ्स और बट्स वाला सिचुएशन है। और अगर करेक्शन होता भी है यहाँ पे, तो मैं यहाँ से ऑलमोस्ट $200 का करेक्शन गोल्ड में होते हुए देखता हूँ, जो रुपी टर्म्स में अराउंड 4000 to 5000 जैसे वंदना ने कहा। सिल्वर में $50 अगर होती है और वहां से करेक्शन जो आती है, नीचे वाला जो भाव है $47 या $46, जो रुपी टर्म्स में ऑलमोस्ट अराउंड 8 to 10,000 का भाव होगा। सो अगर इतना करेक्शन होता भी है, फिर भी यहाँ पे एंटर करे या फिर सेल करे या फिर लॉन्ग्स में जाए, वही क्वेश्चन मार्क होगा। सो लेट दिस डस्ट सेटल, वेट फॉर सम टाइम, बिकॉज बोथ द प्राइसेस गोल्ड और सिल्वर दोनों भी हाईएस्ट प्राइस पॉइंट्स पे है। यहाँ पे क्या करे, वो डायलेमेटिक सिचुएशन है। वेल एब्सोल्युटली 4-5 हज़ार रुपए की मुनाफा वसूली तो बाजार उसको देखेगा भी नहीं शायद वंदना, क्योंकि इस साल की अगर हम गोल्ड प्राइस इंक्रीज की बात करें तो ये साल की शुरुआत एक्चुअली 31 दिसंबर को गोल्ड के प्राइसेस 81,000 कुछ थे। 80,000 से अगर मैं 1,20,000 के लेवल्स अब यहाँ पर देखूं तो इट्स ऑलमोस्ट 40,000 रुपए की तेजी। आई मीन तो 4-5 हज़ार की करेक्शन विल नॉट डू इट। आप कैसे देखती हैं, आपको क्या लगता है करेक्शन सोने चांदी में कहाँ तक आएगी? मनीषा, गोल्ड में तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कि बहुत ज्यादा अपसाइड आया, लेकिन जब से ये लॉन्च हुआ एमसीएक्स से, मुझे याद है 5600 का प्राइस था यहाँ पे, अब ये 1,20,000 आ चुका है। 4 बार ही हम लोगों ने फॉल आता हुआ देखा है। तो गोल्ड में ज्यादा फॉल सिर्फ इसलिए कि बहुत ज्यादा बढ़ गया मुझे फिलहाल नहीं लग रहा है, लेकिन एक तो लग रहा है कि एक बार ही 1,14,000 15,000 वाला जो लेवल्स है वो वहां पे आता हुआ दिख रहा है। और $3,800 मुझे लग रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चांदी में मनीषा मैं कैलकुलेट कर रही थी, काफी इंटरेस्टिंग है। 1981 में हम लोगों ने देखा था कि जब $50 गया तो वहां से 91% प्राइसेस क्रैश हुए थे। और 2011 में वहां पे जब $50 के करीब ये कमोडिटी गई तो वहां पे जो क्रैश था वो 70% के करीब था। मुझे लग रहा है कि ग्रेजुअली ये जो क्रैश का जो परसेंटेज है ये कम होना चाहिए। और इस बार $50 से अब मुझे लग रहा है कि अगर चांदी टिकती है या वहां पे जाके एक रेजिस्टेंस भी फेस करती है, तो मुझे लग रहा है कि बहुत सपोर्टेड है इस बार फंडामेंटल से, खासकर कि एआई का हार्डवेयर एंड सोलार यूजेस। तो मुझे लग रहा है कि इंडस्ट्रियल डिमांड इस बार बड़ी स्ट्रांग है एज कंपेयर टू 2011 एंड 1981। तो मुझे लग रहा है कि इस बार फॉल आता भी है तो 20-25% का एक पैनिक सेलिंग तक यहाँ पे आ सकता है। और चांदी में हमें भूलना नहीं होगा कि हम लोगों ने पिछली बार 2 दिनों में 15% का करेक्शन देखा था। तो ये भी मुझे नहीं लग रहा है कि वियर्ड मैं बोल रही हूँ चांदी के बारे में। मुझे लग रहा है कि मुझे 20,000 का करेक्शन एटलीस्ट जब आएगा तो बड़े शार्पली यहाँ पे आ सकता है। अगर हम वो हिस्टोरिकल पैटर्न्स भी यहाँ पर देखें ना वंदना, अगर पहली बार 90%, फिर 70%, अगर 40-50% भी आया तो उसके बाद भी हम यहाँ पर काफी ऑन द हायर साइड होंगे, बिकॉज वो करेक्शन मच ऑन द हायर साइड से है। हैविंग सेड दैट, हमारे साथ अब अविनाश गुप्ता भी हैं। अविनाश जी नमस्कार। जिस तरह की एक तरफा तेजी सोने चांदी में आई है और अभी भी काफ़ी फोमो है, लोग खरीद रहे हैं, हम सुबह से काफ़ी सारे ज्वेलर्स से बात कर रहे हैं, उन सभी का ये कहना है कि डिलीवरीज डिलेड हैं, बाइंग अच्छी खासी है। रिटेल में तो उन्होंने ये भी कहा कि न्यूअर हैंड्स को लगाना पड़ रहा है क्योंकि सेल्स पर्सन्स भी इस वक्त मिलना मुश्किल है। सभी ज्वेलर्स पूरी यहाँ पर तैयारी करके बैठे हैं। तो इवन एज प्राइसेस हाई, ऐसा नहीं कि लोग नहीं खरीद रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं। किस तरह से आप इस मार्केट को देख रहे हैं? 100% मनीषा जी, भाव जैसे जैसे तेजी की तरफ जा रहा है, मेटल्स शॉर्टेज पे है। आज की डेट में फिजिकल के अंदर देयर इज अ प्रीमियम ऑफ रफली अराउंड 4,000 to 5,000 रुपीज विच इज गोइंग ऑन बिकॉज द मार्केट में डिलीवरीज नहीं है और people are buying left, right, center. I was speaking to some retailers in the morning. They were saying Saturday and Sunday जनरली कॉर्पोरेट्स के पास में बहुत अच्छा बिजनेस होता है एंड सैटरडे संडे दे हैड द बेस्ट डेज इन द पास्ट फ्यू मंथ्स। सो आई एम नॉट सीइंग एनी मतलब दिख नहीं रहा है कि कहीं पे बाजार में बाइंग की कोई प्रॉब्लम आ रही है। बहुत ही अच्छी बाइंग चल रही है। ठीक है, ओवरऑल अगर से मैं साल का देखूंगा तो 10 से 15% की मद्दी वॉल्यूम टर्म्स पे हो सकती है, बट राइट नाउ द बाइंग इज गोइंग ऑन एट दिस प्राइस, ये मैं आपको बता सकता हूँ। अविनाश जी, तो आपने सोने का बताया कि 4 से 5 हज़ार रुपए पर 10 ग्राम के सोना प्रीमियम में चल रहा है। चांदी में क्या सिनारियो है? मैं दोनों में ही बोल रहा हूँ। किलो के पीछे 5,000 रुपए का प्रीमियम चल रहा है। चांदी में भी दोनों में ही प्रीमियम चल रहा है। और जहां तक बाइंग है अविनाश जी, वो कैसे बनती हुई नजर आ रही है? जैसे एज ऑफ नाउ हम जो मार्केट्स में देख रहे हैं वो फोमो है, सबको लग रहा है कि यहाँ से और बढ़ेगा ही बढ़ेगा, किसी को ये नहीं लग रहा है कि यहाँ से नीचे भी गिर सकता है। बट आई एम अज्यूमिंग ये जो खरीदारी है ये दिवाली की और शादियों की है, जब जिनको अभी चाहिए ही है वो परहैप्स यहाँ पर अब इंतजार नहीं करना चाहते। लेकिन क्या ये 22 कैरेट ले रहे हैं लोग या 18 की तरफ झुक रहे हैं?
नहीं, देखिए मनीषा जी, एक चीज है, आई बिलोंग टू द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, और यहाँ पे आज भी 22 कैरेट का बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट है और पीपल आर बाइंग एट 22 कैरेट। लेकिन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री 18 कैरेट की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो चुका है। डायमंड ज्वेलरी के अंदर 14 कैरेट में तो बहुत पहले शुरू शिफ्ट हो चुका था। दे आर थिंकिंग अबाउट गोइंग टुवर्ड्स 9 कैरेट आल्सो। सो ओवरऑल मार्केट के अंदर देयर आर थिंग्स व्हिच आर गोइंग टू बी टोटली इन अ डिफरेंट शेप। अविनाश जी, अविनाश जी, क्या बाइंग है यहाँ पर ज्यादा? अगर आप साउथ इंडिया की भी अगर बात करें तो क्या ये बुलियन बाइंग है, प्योर गोल्ड ज्वेलरी बाइंग है, डायमंड कम है, क्या पैटर्न है? Everything is getting sold. Investor is buying bullion. जो ज्वेलरी के आपने जैसे बताया कि दिवाली और जो वेडिंग का बायर है वो अपनी अपनी पॉकेट साइज के हिसाब से गोल्ड ज्वेलरी भी खरीद रहा है, स्टडेड ज्वेलरी भी खरीद रहा है और डायमंड स्टडेड ज्वेलरी भी खरीद रहा है। डायमंड स्टडेड ज्वेलरी के अंदर जो लैब ग्रोन आया था उसकी वजह से जो फॉल आई थी उसको थोड़ा सा एक सेटबैक मिल रहा है लैब ग्रोन को। मेरे हिसाब से डायमंड ज्वेलरी की सेल्स वापस ग्रो हो रही है। दिस इज अ गुड साइन फॉर द इंडस्ट्री दैट अ बिग सेगमेंट which is in diamond jewelry is coming back, वो मुझे लग रहा है। ऑलराइट, तो अभी तक जो सिनेरियो है यहाँ पर, क्योंकि सोने और चांदी के प्राइसेस लगातार तेजी पे हैं तो लोग खरीदारी भी कर रहे हैं। प्रीमियम है यहाँ पर फिजिकल मार्केट्स में, वॉल्यूम में 10 से 15% की गिरावट जरूर देखने को मिल सकती है, लेकिन खरीदारी यहाँ पर कायम है। और जैसे कहा गया कि साउथ इंडिया में 22 कैरेट, लेकिन नॉर्थ में कुछ 18 कैरेट की तरफ झुकाव बढ़ता हुआ दिखा। अविनाश जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो तमाम डिटेल्स शेयर भी करने के लिए। ये तो बात हुई प्रेशियस मेटल्स की, लेकिन अगर आप बेस मेटल्स देखें तो प्रथमेश, कॉपर अभी भी तेजी में है, क्या यहाँ से भी खरीदने की राय है? आई थिंक यस, पॉसिबिलिटी यहाँ पे एक बार के लिए थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस हो सकता है, बट इसमें थोड़ा सा मोमेंटम पिकअप हुआ है। फिलहाल ये 990 के करीब है। अगर ये छोटे मोटी करेक्शन टुवर्ड्स 980 आती है तो वहाँ पे एक्यूमुलेशन किया जा सकता है, बट ये फिलहाल एक रेजिस्टेंस जोन पे दिख रहा है। बट मेरे ख्याल से इसमें मोमेंटम आगे के ट्रेडिंग सेशंस में तेज हो सकता है, तो इसको बाय ऑन डिप्स एक्यूमुलेट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके वंदना, अगर हम क्रूड देखें पिछले हफ्ते की 8% की गिरावट के बाद 1% की तेजी फिलहाल है, वॉलेटाइल काफी ज्यादा है, क्या राय है? मुझे लग रहा है कि इसमें बेस फॉर्मेशन हो रहा है इंटरनेशनल मार्केट में भी, एमसीएक्स में भी। तो एमसीएक्स में मुझे वो लेवल्स लग रहे हैं 5400 से 5380, और यहाँ कॉमिक्स नाइमिक्स में मुझे लग रहा है $61 का। तो मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि अब बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी है, लेकिन ओपेक के डिसीजन के बाद अब यहाँ पे प्राइसेस थोड़ा सा अपसाइड में जाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते हो सकता है कि हम $64.55 आता हुआ देखें। तो मुझे थोड़ी सी बाइंग लग रही है। और अगर हम एमसीएक्स की बात करें तो मुझे लग रहा है कि 5626 का जो लेवल है वो आता हुआ यहाँ पे हम एक बार देख सकते हैं। विंटर्स अप्रोचिंग है तो थोड़ा सा इसमें पॉजिटिव जो बायसनेस है वो दिखना चाहिए। फेयर पॉइंट। वंदना एंड प्रथमेश, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और मेटल्स पे और कच्चे तेल पर राय भी देने के लिए। इसी के साथ ईसब गोल्ड प्रोसेसर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी राकेश पटेल हमारे साथ हैं। राकेश जी नमस्कार। कुछ दिक्कतें हैं यहाँ पर इंडस्ट्री में लेकर, ग्रोथ अच्छी खासी है जो लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी, लेकिन जीएसटी को लेकर अब कुछ अटकलें हैं। मनीषा जी, थैंक यू वेरी मच टू जॉइन अस। हमारे ईसब गोल्ड एसोसिएशन में मैं सेक्रेटरी हूँ जी, और जो हमारे जो प्रॉब्लम है जीएसटी को लेके, सिंस बिगिनिंग ऑफ द जीएसटी शुरू हुआ तब से लेके 2017 से लेके जब जीएसटी आया 2017 में, तभी कंफ्यूजन खड़ा किया था एफएक्यू ने। जब 2017 में नोटिफिकेशन आया था 02 नंबर का कि सीड क्वालिटी एग्जेम्प्टेड, इसके पहले वेट में भी जीएसटी नहीं था और जीएसटी के अंदर शुरू किया तभी उन्होंने बताया कि 02 नोटिफिकेशन में इट्स सीड क्वालिटी एग्जेम्प्ट है। लेकिन तुरंत ही उन्होंने जीएसटी डिपार्टमेंट ने एफएक्यू इश्यू किया और एफएक्यू इश्यू किया, उसमें उन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट किया कि फ्रेश ईसबगुल सीड है वो फ्री है और ड्राई ईसबगुल सीड आएगा वो टैक्सेबल है। हालांकि ड्राई ईसबगुल का कोई अस्तित्व ही नहीं है यहाँ पे। जो किसान लोग जो लगाते हैं खेतों में वो थ्रेसिंग करके जो दाना लेके आते हैं मंडी में और वो मंडी से हम परचेज करते हैं सिटीज फॉर्म में। तो इसमें कोई फ्रेश पूरा ईसबगुल वो फ्रेश होता है। लेकिन जीएसटी डिपार्टमेंट ने 2 क्लोज रखे हैं, 5% में भी है सेम और 0% में भी है। तो हम शुरू से डिपार्टमेंट के साथ में ही थे कि आप अभी इसका क्लैरिटी कीजिए, इसके बाद में हम इसको 0 में करके इनवॉइसिंग कराएंगे। तब तक हम वेट कर रहे थे कि आप क्लैरिटी करके दीजिए, उसके बाद में हम प्रोसेस करेंगे। अदरवाइज क्या होगा, हम शुरू में 0% में जाएंगे और 1-2 साल के बाद में जीएसटी डिपार्टमेंट बोलेगा नहीं, इसको हम प्रेडिक्ट करते 5 में,
और पीछे से वो हम पे क्लेम करेंगे और नोटिस लगाएंगे और फिर हमको कोर्ट में जाना पड़ेगा इसके अगेंस्ट में। उसके फेवरेटली हम जीएसटी डिपार्टमेंट के साथ में खड़े रहे पहले से ही। ओके, तो राकेश जी आपकी बात हुई है डिपार्टमेंट में कुछ, क्योंकि अब आप एक ऑलमोस्ट एक प्रोटेस्ट पे आ रहे हैं कि हम नहीं खरीदेंगे बीज यहाँ पर किसानों से, लेकिन कुछ बात हुई है रेगुलेटर से? उसी टाइम से ऐसा चल रहा था और ये जीएसटी फॉर्म 2 आया जब, तो उसको हमको लगा दिए क्लैरिटी हमको देंगे, लेकिन इसके अंदर भी वो क्लैरिटी दिया नहीं और सेम एज इट इज रहा था। तो इसलिए हम डिसाइड किया है कि हम परचेजिंग बंद करेंगे जब तक ये क्लैरिटी नहीं मिलता डिपार्टमेंट से। तो इंडस्ट्री फिलहाल कैसे काम कर रही है यहाँ पर? फिलहाल हम परचेसिंग नहीं कर रहे और हम वेट कर रहे हैं कि डिपार्टमेंट से हमको इसकी क्लैरिटी मिल जाए कि ऐसा फ्रेश इसबगोल सीड ही है जो किसान लोग जो लेके आते हैं वो इसबगोल फ्रेश है और 0 टैक्स में है। तो जीएसटी डिपार्टमेंट से कोई बातचीत हुई है आपकी अभी तक राकेश जी? हमने काफी प्रेजेंटेशन किया था, सिंस अप्रैल से भी किया इसी साल में, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया था, तब जाके हमको स्टेप लेना पड़ा। लेकिन अभी कल से आज सुबह ही बात हुई थी TRU डिपार्टमेंट से दिल्ली में। वो उन्होंने बताया कि हम इसके ऊपर थोड़ा स्टडी करके आपको रिवर्ट बैक देते हैं ऐसे। ऑलराइट, तो कुछ पॉजिटिव मूवमेंट वहां पर जरूर देखने को मिली है। राकेश जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और एटलीस्ट वो मुद्दा यहां पर समझाने के लिए। आपसे फिर बात होगी एज एंड व्हेन ये मैटर आगे बढ़ता है, आपकी क्या बात होती है जीएसटी से, और हम भी यहां पर कुछ क्लैरिटी लेने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया आज साथ जुड़ने के लिए। वेल इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।